नाउ वी विल सी कि लैब फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी इन द पेशेंट्स ऑफ द मस्कुलर डिस्ट्रोफी। सो सबसे पहले ये मैंने आपको बता ही दिया है, जो क्रिएटिन काइनेज एंजाइम होता है वो एलिवेटेड होगा देन इट्स नॉर्मल लेवल्स। सो देन वी विल मूव टू द मसल बायोप्सी। सो हमें पता है मसल बायोप्सी क्या होता है। सपोज इट इज़ अ मसल एंड इससे हम एक जो पीस है वो कट कर लेंगे, ठीक है। इट हैव टू बी अ प्रॉपर, मतलब इसकी एक प्रॉपर ब्रेथ होनी चाहिए। ये नहीं है कि तुमने ऊपर ऊपर की स्किन स्क्रैप कर ली। सो प्रॉपर मसल का एक बॉक्स टाइप पीस होता है जिसको हम अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं। सो इसमें क्या होगा, हमें नेक्रोसिस देखने को मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि मसल डिजनरेट हो रही है तो नेक्रोसिस होगा। देन ऑल्सो रीजनरेशन देखने को मिलेगा सम फाइबर्स का, कहीं कहीं पर रीजनरेशन हो सकता है एंड कहीं कहीं पर नेक्रोसिस हो सकता है। देन जो फाइबर साइज़ है उसमें वेरिएशन होंगी, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। देयर विल बी राउंडिंग ऑफ द मसल फाइबर्स एंड मसल फाइबर का स्प्लिटिंग देखने को मिलेगा। एंड हमें पता है कि जब नेक्रोसिस होगा उसके बाद जो फैटी टिश्यू है वो इसको रिप्लेस कर देता है, जैसे सूडो हाइपरट्रॉफी में होता है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा कनेक्टिव टिश्यू एंड द एडिपोज टिश्यू। नाउ ईएमजी होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। नाउ ये भी हमें पता है, जो इलेक्ट्रोमायोग्राफी होता है दैट इज़ द नेम ऑफ द मशीन एंड इफ़ वी आर looking for the graph then it is known as electromyogram, it's opposite. So इसमें हमें देखने को मिलेंगे patterns of low amplitude and short duration will be there. Also there will be polyphasic motor unit action potential. अब जो NCV है, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, जिसमें हम देखते हैं कि नर्व्स कैसे कंडक्ट हो रही हैं। अब हमें पता है कि ये नर्व वाला डिसऑर्डर तो नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से सिर्फ मसल जो प्रोटीन है वो अफेक्टेड हो रहा है, जिसकी वजह से मसल वीक हो रही हैं। लेकिन NCV इसमें नॉर्मल रहेगा क्योंकि जो नर्व्स है, नर्व्स को कोई भी हार्म नहीं हो रहा है। And then we can do the DNA analysis if there is so much of complication there. Also we should do the genetic counseling in the parents who are either they have the muscular dystrophy, obviously they can't survive to have a child, but हम जेनेटिक काउंसलिंग करके एंड पहले पता लगा कर पेरेंट्स को अवेयर कर सकते हैं अबाउट दिस डिजीज़ एंड द लाइफ, व्हाट विल बी द लाइफ ऑफ देयर चाइल्ड. So this was all about the muscular dystrophy. Okay, bye, and tell me what other topics you want from me. See you.